गड्ढे में शायद उतरेंगे। दिल्ली प्रशासन हाय हाय, दिल्ली प्रशासन हाय हाय, मुर्दाबाद, नगर निगम देखो ना क्या कर रखा है यहाँ, क्या हाल हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार संपूर्ण वाली न्यूज पर स्वागत है आप सभी का। इस वक्त के 7, साढ़े 7 या 8 बज रहे होंगे सुबह के, और हम मौजूद है करावल नगर के वीर सावरकर हॉस्पिटल में। और यहाँ मैं आपको कैमरामैन से कहूँगा पूरी पार्क की स्थिति दिखाए, किस प्रकार से बेसुध बेहाल ये पार्क है। और साथ साथ में इस वक्त जो गणपति विसर्जन है वो भी काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। ऐसे में पार्क के बीच गड्ढा कर देना ये कोई सही चीज तो लग रही, क्योंकि गड्ढा साइड में भी किया जा सकता है, पार्क के बीच ही नहीं होता हमेशा। ये जनता यहाँ पे गड्ढे के सामने ही खड़ी आई है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं जनता से आखिर क्यों यहाँ पे इसका विरोध करने आई है इस गड्ढे का, और गड्ढा क्यों नहीं खुदना चाहिए यहाँ पे। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट पवन कुमार। सर आखिर यहाँ पे ये पार्क भी बेकार पड़ा है, इसके बगल वाला इसका दूसरा पार्क भी ऐसे ही है, गड्ढा और खोद दिया गया, यहाँ पे क्या मसला चल रहा है? यहाँ अभी जब चुनाव हुआ था, एमपी का चुनाव चल रहा था लोकसभा का, तो उसमें माननीय सांसद जी के द्वारा ये पार्क बना था। अच्छा। जिसमें 16 लाख रुपए की लागत बताई गई थी। पेड़ पौधे और घास की 16 लाख रुपए में इसमें लागत लगी थी। और ये जैसा भी था, जितना भी ये घास और ये है, ये सब हम लोग जो सुबह घूमने आते हैं उनकी 4-4 घंटे 6-6 घंटे इसमें जो है अप्रैल मई जून में पानी दिया, तब ये थोड़ा घना जो भी बचा घास ये उसी सब की देन है। और उसके बावजूद मात्र जो है 1 घंटे के अंदर ये जब हम शाम आए तो यहाँ देखा ये क्या कर दिया। बड़ी ही हमें जो है दुख हुआ कि ये आखिर ऐसी क्या, एक थोड़ा घना जैसा भी ये पार्क हमें मिला था इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर तक कोई भी पार्क नहीं है। और ये हमें जीवन, हम ये मानते थे कि ये हमें जीवन मिला। और ये अब फिर हमें जानकारी मिली कि एसडीएम साहब ने जो है ये गड्ढा करवाया है, जबकि एसडीएम साहब तो खुद जनता के हित में उनको काम करना चाहिए था। 16 लाख की लागत का उन्होंने नाश कराया। और मैं ये भी कहूँगा कि वे अपने पैसे से इसको बंद करावे और तुरंत इसमें घास लगावे। मात्र 10 मीटर की दूरी नहीं है उसमें जो वो डेवलप नहीं है, जो पार्क वो कह रहे थे झूला लगेगा, उधर जो है वो बनाया जा सकते था। वो फोकस करें जनता की आवाज पे कि उधर जो है वो गड्ढे बनवाए जा सके थे, लेकिन पता चला कि एसडीएम साहब जिद कर रहे हैं, नहीं हम पार्क में ही गड्ढा करवाएंगे, चाहे हम देखते हैं कौन आता है कौन नहीं। मेरा निवेदन है एसडीएम साहब से, आप लोक सेवक है, आप हमारी सेवा करने के लिए आज नियुक्त हुए हैं, आप जो अच्छा कार्य है वो करें। और ये इन्होंने एसडीएम साहब ने निंदनीय कार्य कराया है। और मैं ये कहूँगा कि एसडीएम साहब जो है इसको ईगो ना बनावे, पर्सनल ईगो ना बनावे। ये हमारी सबकी जनता की आवाज़ है। और इस गड्ढे को बंद करवा के पुनः घास लगवा के और इसका विसर्जन जो है दूसरी जगह करावे, वहाँ जब जगह है। ये जिद ना करे, हम सब लोगों की यही मांग है। और इससे बड़ा दुख इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं है कि गड्ढा पार्क में बना दिया गया। तो मेरा, और मैंने इस संबंध में, क्योंकि जो फ्लड के एई साहब थे, जेई साहब से, उनसे भी मैंने निवेदन किया रात्रि में, और यहाँ रोक करवाई कि भाई ये ना बनाया जाए, इसको रोको, ये गलत भावना है और ये इस तरह ठीक नहीं है। उन्होंने भी कहा कि नहीं बन जान दो, अब तो बन गया। आखिर ऐसा थोड़ी है कि गलती होगी तो उसको चलते ही रहना है। आज उन्होंने बनाया, कल दूसरे बनाएंगे। हम यहाँ जो बच्चे हमारे क्षेत्र के खेलने आते हैं, कोई क्रिकेट, कोई जो है फुटबॉल, कोई वॉलीबॉल, उन्हें भी सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई खेलो ना, ये पार्क है, ये पार्क है। यहाँ हम हजारों व्यक्ति रोजाना सुबह आते हैं और शाम तक हजारों आदमी आते हैं, महिलाएं, बच्चे, हम सब बुजुर्ग। और ये उसके बावजूद ये ऐसी स्थिति, हमारी दयनीय स्थिति कर दी जो पिछले दौरान चल रही थी हमारे क्षेत्र के करीब। हमें लोगों को सबको 10 साल इसके लिए प्रयास करना पड़ा। जब माननीय सांसद जी द्वारा ये पार्क बना तो, और उनका इनको बेनिफिट भी मिला, इस क्षेत्र की जनता से ऐसा नहीं कि बेनिफिट नहीं मिला, जिससे वे तीसरी बार सांसद बन गए। इसी की देन, मैं तो ये समझता हूँ इसी की देन। और वे चर्चा करते थे नई दिल्ली में जाके, मैंने करावल नगर पार्क दिया है। और मैं इसके आपके माध्यम से उन्हें भी कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद जी बिल्कुल इस पर गौर करें, इसको तुरंत बंद करावे, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर्वोपरि है, आगे सबको ज़रूरत पड़ती है, इसका ध्यान रखे। और हमें ये पार्क जैसा भी मिला इसको बनाए रखे और ये गड्ढा तुरंत बंद करा के दूसरी ओर विसर्जन करावे, मेरा यही मांग है। निगम पार्षद जी से भी मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था जी मैं प्रयासरत हूँ। और मैंने कहा था कि आप तिवारी जी से भी बात कर लो
उन्होंने कहा मैं तिवारी जी से भी बात कर रहा हूं, और लेकिन एसडीएम साहब जिद कर रहे हैं, एसडीएम साहब जिद कर रहे हैं। कोई एसडीएम साहब जनता से बड़े नहीं है, वे भी जनता के ही सेवक है। मेरा पुनः एसडीएम साहब से निवेदन है कि इसको तुरंत बंद करके मात्र 10 मीटर की दूरी पे उधर उसमें वहाँ गड्ढा, खुद ही तो तोड़वा रहे हैं उसे, खुद ही हम लगाते खुद ही हैं, ये तोड़वा रहे हैं। ये लोग यहाँ क्या पे एसडीएम को ये तो दिख गया यहाँ पे बीच पार्क में काम करने के लिए, लेकिन एसडीएम साहब को ये ना चमका कि ये रोड कैसा हो रहा है, ये बच्चे जाते हैं स्कूल के लिए, देखो ये रहा स्कूल, बहन से सारा का गड्ढे हो रहे हैं स्कूल में, हजारों बच्चे जाते हैं, गिरते हैं, मरते हैं यहाँ पे। ये नहीं दिखा एसडीएम साहब को, ये दिख गया कि बीच पार्क में घास को उजाड़ो इसे और हरियाली को उजाड़ो। यहाँ पे करावल नगर के रोड के लोग जो कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पार्क में अपने में, लोगों से क्या दुश्मनी? लोगों से क्या दुश्मनी है उन्हें? अरे यार जब काम अच्छा करो, अरे हम कोई ये नहीं कह रहे कि हम गणेश विसर्जन के विरोध हैं, अरे हमारे भी भगवान है, हमारी भी आस्था है उनमें। अरे यहाँ से 2 कदम की दूरी है, उधर खोद दो यार। जब वहाँ पे घास नहीं है, वहाँ पे पेड़ नहीं है, वहाँ पे यहाँ पेड़ पौधे घास थे, सब के सब बर्बाद कर दिया सालों ने। देख सकते हैं एक तरफ ये पूरा पार्क भी इतना सही से नहीं बना हुआ है, कुछ जगह घास है, कुछ जगह कीचड़ है, कुछ जगह कीचड़ भी है, घास भी है, लेकिन ये पूरा पार्क के बीच में आखिर गड्ढा खोद देना ये भी सही बात नहीं है। इसी का ही दूसरा पार्क थोड़ा चंद दूरी पर भी दूसरा पार्क है, वो भी सही से नहीं बना हुआ है। तो विनती है यहाँ के निगम पार्षद से, विधायक से, एसडीएम से और यहाँ के और भी आला अधिकारियों से कि इस पार्क पहले इस गड्ढे को बंद करवाए, उसी के बाद कहीं और गड्ढा खोदवाए। देखे तो बंद नहीं हुआ तो विरोध होगा, हम यहीं बैठेंगे। हमारी सारे बुजुर्ग महिलाएं जितनी भी हैं सारी की सारी यहीं बैठेंगे अगर बंद नहीं हुआ तो। हम उन्हें 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर बंद होता है ये गड्ढा। जैसा पार्क हमारा था तो ठीक है, नहीं तो हम यहीं बैठेंगे गड्ढे में आके, और नहीं तो जिन्होंने ये गड्ढा खुदवाया ना उनकी समाधि यहीं बनेगी। तो देख सकते अभी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोग गड्ढे में भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। देख सकते हैं भाइयों, देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग गड्ढे में उतरने की भी अब कोशिश करने लग रहे हैं। क्या ये विरोध प्रदर्शन यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के निगम पार्षद और यहाँ के आला अधिकारियों को भारी पड़ सकता है? ये देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे गड्ढे में भी उतर चुका है। ये हम गड्ढे देख सकते हैं यहाँ पे गड्ढे में कुछ लोग बैठ भी चुके हैं इस वक्त, और लगातार कुछ लोग गड्ढे में और भी बहुत सारे उतर रहे हैं। अभी देख सकते हैं गड्ढे में कुछ लोग और भी उतर रहे हैं। हम भी एक बार गड्ढे में उतरने, हम भी एक बार गड्ढे में शायद उतरेंगे। दिल्ली प्रशासन हाय हाय, दिल्ली प्रशासन हाय हाय, मुर्दाबाद नगर निगम। देखो ना ये क्या कर रखा है, यहाँ क्या हाल हो रहा है। आओ चलो, वो कहते हैं कि उनके तो अभी भाई हम भी गड्ढे में उतर चुके हैं। यहाँ पे जो गड्ढे में उतरे उन लोगों से बात करेंगे एक बार। सर आखिर आप गड्ढे में उतर चुके, अभी आप गड्ढे में उतरने की भी बात कर रहे हैं। हमारा पार्क सारा का सारा खराब कर दिया है एसडीएम साहब ने। हमारे ने एसडीएम साहब कोई पब्लिक से बड़े हो जाएंगे क्या? अपने उनके बुजुर्ग नहीं है, उनके घर के पास भी पार्क होंगे, उनके बुजुर्ग भी जाते होंगे, उनकी माता बहनें भी जाती होंगी। उन्होंने अपने घर के पास जाकर खुदवाल में ना ये गड्ढा है जिनके पास वहाँ पार्क है। अरे ले दे के करावल नगर में एक तो पार्क बनाया है ये भी हमारे बुजुर्ग सारे यहाँ पे आते हैं घूमने घामने के लिए, बड़े खुश होते थे कि साहब हमारे जो पसीने सींचे ये पार्क, ये जो मिट्टी है ना ये पार्क हमने अपने खून पसीने सींचा है यहाँ। अच्छा। ये भाई साहब बैठे हैं, ये बागड़ी साहब, चौई साहब खड़े हैं, दिन में रात में में पानी लगा हमने पूरा समय दिया है। गर्मी में जब लोग एसी में सोते थे ना गर्मियों में, जब ये पानी लगा जाते थे हम लोग, ये घास बचाई है हमने। तो देख पूरा सकते हैं, खराब कर दिया। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ लोग गड्ढे में उतर चुके हैं। जो ये गड्ढा बीच में खोदा गया था इसमें ही उतर चुके हैं और ये गड्ढा हमारी प्रशासन से एक ही मांग है, ये पार्क बंद होना चाहिए हर कीमत पे, हर कीमत पे बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हर कीमत पे गड्ढा बंद होना चाहिए, हर कीमत पे गड्ढा बंद यहाँ बंद हो। वहाँ दिल्ली प्रशासन, वहाँ पे आगे जगह है, या तो ये जगह ना हो, दिल्ली प्रशासन, जगह पड़ी है आगे, दिल्ली प्रशासन गड्ढे के 6 गड्ढे हमारा गड्ढा बंद करो, बंद करो। हो जाएगा छठ पूजा साथ जो कहोगे वो हो जाएगा। वहाँ बहुत जगह पड़ी है आगे, बहुत जगह पड़ी है वहाँ, एक गड्ढे नहीं हो तो ठीक वहाँ 4 गड्ढे हो जाएंगे। दो कदम की दूरी पे जगह है, 2 कदम की दूरी पे जगह है। ये लेकिन नहीं, पेड़ और ये घास ही उजाड़ना था उन्हें, ऐसा क्यों है? क्या जिद है उन्हें? दिल्ली सरकार खुद पेड़ पौधों और वो पार्क बनवाओ, पेड़ पौधे लगाओ, तो उसके बावजूद हमारे पेड़ पौधे उजाड़ दिए एसडीएम साहब ने। अब दिल्ली सरकार इस विषय में क्या कहेगी? या एसडीएम साहब क्या कहेगी कि पार्क खराब हो गया या इसको एकदम दूसरे डेवलप करेंगे?
दोबारा करा फिर जाएगा। पैसे बार बार 16 लाख रुपए मतलब दोबारा पैसे लगाएंगे, पार्क बनाएंगे और सरकार अपनी जेब भरती जाएगी। जनता को बहाना मिल जाएगा, पार्क खराब हो गया, इस जनता को लूट रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं केवल। पार्क का सौंदर्यीकरण दोबारा हो जाएगा, वो पैसा फिर खाया जाएगा, ये बहाना चाहिए। हाँ 3 साल लग रहे हैं। 3 निशान लग रहे हैं, 3 गड्ढे, लेकिन हमारी प्रशासन से ये मांगे हम इस गड्ढे को भी बंद करा के रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना करना पड़े। पड़े हमें। दिल्ली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, हाय, हाय। दिल्ली प्रशासन, हाय, हाय। दिल्ली प्रशासन, हाय, हाय। दिल्ली प्रशासन। हाय, हाय। एसडीएम साहब को ये गड्ढा करवाना दिख गया, वो बच्चे जाते हैं छोटे छोटे स्कूल के लिए, वो रोड नहीं दिखाए इन्हें, ये दिख गया बस। ये घास उजाड़ो इनकी, पेड़ पौधे उखाड़ो इनके। अच्छा वहाँ पे भी तो रास्ता खराब है। बिल्कुल रास्ता खराब है वहाँ पे, उन्हें वो नहीं दिखा। इस विषय में भी हमने जनप्रतिनिधियों के बारे में मतलब लिखा, सरकार को लिखा, हमने शिकायतें करी कि यहाँ लगभग 8000 छात्र छात्राएं इस रास्ते से गुजरते हैं, उसमें पानी भरा हुआ। मात्र लगभग मुझे लगता है कि अगर टेम्परेरी रास्ता भी होता तो 50-60 हजार रुपए में हो जा सकता था। वो एसडीएम के पास भी, वो हमारे जनप्रतिनिधियों के पास भी, सबके पास जो है इमरजेंसी फंड होता है, लेकिन हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बच्चे यहाँ गिरते हैं, उनको नहीं देखते, ये हमारी बातों का कोई ध्यान नहीं देते, उनको नहीं देखते, इग्नोर करते जाता है, इग्नोर करते जाता है। सर इनको इग्नोर नहीं करा जाता। वो बाद में ये बीजेपी वाले कहते हैं आम आदमी पार्टी के हैं, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं बीजेपी के हैं। एक दूसरे के ऊपर फेंक देना, एक दूसरे के ऊपर। और हम कहते हैं, यहाँ वो पे नहीं ये हम यहाँ हाजिरी पे नहीं करने दे रहे। हमारे बुजुर्ग हैं, जितनी महिलाएं, हमारी कोई पार्टी नहीं है, ना कोई बीजेपी से है ना कोई कांग्रेस से है। हम सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं, जो हमारे बुजुर्गों के, महिलाओं को जो हमारा हक है। हम कोई पार्टी से नहीं है, ना हम किसी पार्टी की बुराई करते हैं, ना हम किसी उससे। हमारा पार्क जैसा था, हमें वैसा करवा दो। और इसमें मेरा ये भी कहना कि रास्ते के में भी मेरा एसडीएम और डीएम महोदय से ये भी निवेदन है कि वे आके देखो, स्कूल उनके अंडर में भी है, वे जाके देख लो, आके देख लो। आज भी हमारे कई छात्र छात्राएं गिरे हैं, और रास्ता वो बनाओ, इसमें ज्यादा ध्यान न लगाओ। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, गड्ढे के ऊपर काफी ज्यादा आक्रोश था। इस वक्त मैं उसी गड्ढे में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ लोग भी जो कि गड्ढे में उतर करके नारेबाजी दिखा रहे थे। और ये यहाँ पे मैं बता दूं, बारिश में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। पूरा पार्क इतना भी सही नहीं है जिस प्रकार से पार्क होना चाहिए। सांसद जी ने चुनाव के समय इसका उद्घाटन करा था, लेकिन अब ये पार्क को इस तरीके से छोड़ दिया गया है जैसे किसी बच्चे को लावारिस छोड़ दिया जाता है। मेरा मानना ये है, हमारी जो मॉर्निंग वॉक कमेटी है उसने ये निर्णय लिया, यदि अगर ये गड्ढा 24 घंटे के अंदर बंद नहीं हुआ तो इसमें एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करी जाएगी और इसमें एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बड़ा आंदोलन? हाँ, पूरे दिन में, गर्मियों में, मई और जून के महीने में इसमें अपना पाइप लाके पानी चला के घास तैयार करी, जो इन्होंने बिना किसी सूचना के दिए 1 घंटे में वो घास खराब कर दी और गड्ढा तैयार कर दिया। और ये बताएगा कि एसडीएम साहब कह रहे इसकी कोई सूचना हमें नहीं दी गई। और इस पार्क में हमारी महिला, हम सभी घूमने आते हैं रोजाना। इसके अलावा इस करावल नगर के अंदर कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जिसमें हम 2 मिनट या 1 घंटा बैठ के कहीं खड़े होकर कोई व्यायाम कर ले। तो हमें इतने ज़्यादा, हमारे लिए दुख की बात है, इसमें गड्ढा दूसरी जगह भी खोदा जा सकता है। और गणेश विसर्जन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि वो भी प्रक्रिया होनी चाहिए, वो भी मुद्दा हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आइए और लोगों से पूछते हैं। हाँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैया अरविंद शर्मा है। चैनल का नाम बोलते हो? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे बीच में गड्ढा खोदा, लेकिन साइड में भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं, देखो ये गड्ढा बीच पार्क है एक हमारा, ये पार्क है हमारा और बीच में गड्ढा करा गया है, बताओ। और जबकि केवल 2 कदम की दूरी है, 2 कदम की दूरी पे, ये नहीं है कि जगह नहीं हो, जगह है, बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, लेकिन 2 कदम की दूरी पे उन्होंने गड्ढा नहीं किया, केवल एक बहस के कारण। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग आते हैं, महिलाएं आती हैं, हम आते हैं। करावल नगर में पहला पार्क है, जो कि ये पहला पार्क हमारा, हम घूमने वाले हैं। अच्छा। जो हम घूमते हैं यहाँ पे सुबह सुबह आके, लेकिन इन्होंने पता नहीं बहस है, पता नहीं क्या है, इस नेतागर्दी के चक्कर में हमारे बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी जनता ये पिसती है केवल। इन्होंने पता नहीं राजनीति करी है, पता नहीं क्या है कि नहीं जी बीच में ही खुदेगा। जबकि हमारे काफी बुजुर्ग लोग थे वहाँ पे, उन्होंने मना भी किया और उन्होंने कहा कि भैया 2 कदम की दूरी पे यहाँ पे आप गड्ढा कर लो। अच्छा, यहाँ पे पैसे को भी सिस्टम बताया था क्या? क्योंकि यहाँ पे भी कुछ लोग पैसों को भी बहुत ज्यादा बोल रहे थे। 16 लाख रुपए लगे हुए हैं इसमें,
16 लाख रुपए? हाँ, सांसद के थ्रू 16 लाख रुपए लगे हुए हैं, जो मनोज तिवारी का जब इलेक्शन थे, जब उन्होंने लगाया था ये पार्क अच्छा, में। जनता क्या जो कहने पे गड्ढा बंद हो जाता है, फिर से पैसे लगेंगे इसमें? फिर से पैसे लगेंगे, उनकी नेताओं की जेब से थोड़ी जाता है, घास भी लगेगी। नेताओं की जेब से थोड़ी जाता है, पब्लिक के पैसा जाता है जेब से। जब उन्हें अपना पैसा लगाना पड़े ना, तब पता पड़ती है ना कि कहाँ से पैसा कमता है और कहाँ से आता है। उन्हें तो फ्री का हाल चाहिए अगर ना। मान लीजिए जनता के दबाव में गड्ढा बंद होकर के साइड में गड्ढा खुदता है, तो उसके लिए जिप्सी वगैरह भी आएगी, वो भी पैसा लेगी, फिर पैसा लगेगा, गड्ढा बंद करने का भी पैसा लगेगा। अरे नेताओं की जेब से थोड़ी जा रहा है, नेताओं की जेब से थोड़ी जाता तो जनता की जेब से है ना। अगर अपनी जेब से जाके जब पता पड़ेगी ना उन्हें। अब यहाँ पे कम से कम 16 लाख रुपए उन्होंने 1 साल से, हमारे बुजुर्ग थे, हम तो यहाँ पानी लगाते थे, कभी आके घास लगाते थे, पेड़ लग रहे थे यहाँ पे, 1 घंटे में आके बर्बाद कर दिया सारा। 1 घंटे में बर्बाद कर दिया सारा। जबकि हम ये नहीं कहते कि हम गणेश विसर्जन के खिलाफ हैं, भाई हमारी भी आस्था है उनमें, हमारे भी भगवान है। केवल 2 कदम की दूरी थी, जो कि वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं थे, घास नहीं थी, केवल उनसे ये कहा था कि यहाँ की जगह यहाँ गड्ढा कर दो, कि नहीं वाले में कर दो। हाँ जी, दूसरा वाला नहीं है वो, यही कदम है, एक ही कदम है, इसका ही दूसरा है। हाँ दूसरा भाग है, इसी का दूसरा भाग है। इसके दूसरे हाँ, केवल 2 कदम की दूरी है मेरे हिसाब से। 16 फुट की दूरी पे ही है, 16 फुट दूरी नहीं होगी, 16 फुट की दूरी पे ही है दूसरा। की दूरी पे है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पास में ही है। हमने कहा यहाँ की जगह यहाँ कर लो, यहाँ पेड़ पौधे हैं, घास है, खराब हो जाएगी। वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, घास नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा, सभी ने कहा, लेकिन जो एसडीएम साहब हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी यहीं खोदेगा। पता नहीं राजनीति का है इसमें, पता नहीं क्या है, हम इसको नहीं कहना चाहेंगे। जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे पता करो एक बारी, ये बताएंगे सारी बात। हाँ सर, क्या कहेंगे? आखिर इसमें राजनीतिक लग रही है क्या कुछ? मुझे तो लग रहा है कि इसमें राजनीतिक भी हो हमें सकती तो है। सारे काम में राजनीति लग रही जी। यहाँ पे हमने इतनी मेहनत करके इसको तैयार करे और राजनीति नहीं है। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो चाहते हैं, उनके पास सूचना भेजी गई इसकी कि जी गड्ढा होने लग रहा, और उसके बाद भी इसे रोक नहीं पा रहे। ऐसी कोई वो नहीं है कि भाई और सारे काम रुक रहे हो, एक काम और नहीं हो रहा। ये गड्ढा खुदना कोई ज़रूरी था। जब इससे 20 मीटर की दूरी पे इतनी जगह और खाली पड़ी है, गड्ढे हैं उसमें, पहले ही उसमें तैयार करके गड्ढा खोद लिया जाता और ये समस्या हल हो जाती। हम भी चाहते हैं कि प्रक्रिया चलेगी, इसके हम विरोध में नहीं है, लेकिन ये गलत करेगा और इसको सुधारने, ये भूल है कि ये इसका सुधार होना जरूर करना चाहिए। ऐसी क्या समस्या है जो ये मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा। जब 15-16 फुट की दूरी पे आगे जगह है, अब प्रॉपर जगह है, एक नहीं 4 गड्ढे हो जाएंगे वहाँ पे, तो पार्क के अंदर ही क्यों खोदना है? इसमें क्या राजनीति है हमारी समझ में नहीं आ रहा। जब पार्क के अंदर आपने 50-60 लाख जो भी लगाए, हाँ घूमने के लिए बनाया, अपने घास लगाई है, घास अब जाके तो बड़ी बची है घास, तो पार्क के अंदर ही गड्ढा क्यों करना है? कुल मिला के समझ में नहीं आ रही। एक गड्ढा नहीं करना, 3 गड्ढे करने हैं, और करने पार्क के अंदर ही है। जब पार्क के बगल में जगह दे रखी है और बहुत बड़ी जगह है, थोड़ी जगह नहीं है, 5-6 बीघे जगह है ये, तो इसके अंदर गड्ढा कर लो। ये घास ही खराब करनी है। अच्छा, सुनने में आया था सर रात भी यहाँ पे हंगामा हो रहा था, इसी वजह से हो रहा था? हाँ इसी वजह से हो रहा था। हमारे बुजुर्ग थे यहाँ पे, सारे मना कर रहे थे कि भैया यहाँ घास वास लगी है, पैसा लगा अच्छा, हुआ है, ये पेड़ गड्ढा पौधे। कब खोदा गया? रात खोदा गया, पहले खोदा? ये कल शाम को, कल शाम को रोकने आए थे यहाँ पे? हाँ रोकने आए थे। मेरे भाई साहब हैं, वो भी आए थे रोकने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी ही नहीं। और भाई आज तो बारिश है, तब इतनी पब्लिक है यहाँ पे। अगर ये लगाओ बारिश नहीं होती तो यहाँ पे कितने बुजुर्ग, कितनी महिलाएं, बहुत ज्यादा 2000 आदमी होते, कम से कम 2500 आदमी होते इसके विरोध में। इसको यहाँ गड्ढा नहीं रहने देंगे। इस गड्ढे को बंद करा जाए। इसका विरोध होगा कल, इसका आज ही विरोध होगा, इसका आज विरोध होगा। आज किस टाइम? ये गड्ढा विरोध, ये गड्ढा हाँ विरोध के लिए खड़े हैं, और ये गड्ढा बंद करा जाए। इस गड्ढा बगल में जगह पड़ी है, वहाँ एक की जगह 3 गड्ढे खोद लो। और राजनीति तो देख सकते हैं आप सभी लोग करावल नगर में। हाँ जी, क्या कहेंगे सर? मेरा नाम सतवीर सिंह बागड़ी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पब्लिक का कोई वो रह ही नहीं गया इसमें। जो पब्लिक चाहती है वो राजनेता नहीं कर रहे हैं, सरकारी अधिकारी उसको नहीं कर रहे हैं। जब पब्लिक कह रही है भाई यहाँ के बजाय वहाँ कर लो, तो सरकारी अधिकारियों के हाथ में बात थी, 1 मिनट में उधर ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ़ समझा है और जहाँ मर्जी आए उसको चला रहे हैं। मेरा कहना ये है इसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और दूसरी जगह खोला जाए, और ये घास दोबारा लगाई जाए उसी एसडीएम और उसी अधिकारी के थ्रू। अच्छा, देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे जनता का काफ़ी ज़्यादा आक्रोश था और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में इस टाइम जनता दिखाई दे रही थी। करावल नगर वीर सावरकर की कहा जा रहा है कि गड्ढा कहीं और खोदा जाए, यहाँ ना खोदा जाए। कुछ ही सड़ दूर पे एक और पार्क है, उसमें खोद दिया जाए, लेकिन यहाँ ना खोदा जाए। इसका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में मैं पीयूष कुमार, संपूर्ण भारत न्यूज़, शिव्या, करावल नगर, वीर सावरकर।